जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम कराली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम कराली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी सभी चीज़ों पर नियंत्रित कर सकते थे और प्रकृति पर उनका इतना नियंत्रण था कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश सभी उनकी इच्छा का अनुसरण करते थे। महाराज जी जब वर्षा के लिए कहते थे तो वर्षा स्टार्ट हो जाती थी, जब आंधी को रोकने के लिए कहते थे तो आंधी रुक जाया करती थी। और आकाश और अग्नि तत्व से भी महाराज जी ने कई बार लीलाएं की है। उसी तरीके से दोस्तों प्रकृति तत्व पर भी महाराज जी का इतना नियंत्रण था कि सभी जीव जंतु, जानवर सब महाराज जी की बातों का अनुसरण किया करते थे। तो आज का अंक, आज का एपिसोड जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, लगभग 50 वर्ष पहले जब महाराज जी गंगा के किनारे किलाघाट फतेहगढ़ में रहा करते थे और वहाँ पे एक आश्रम में कुछ गायें पाल रखी थी। आश्रम में गायों की सेवा किया करते थे और उन गायों को जो है अलग अलग नाम महाराज जी ने दे रखा था। किसी का राधा, किसी का अंजना, किसी का क्या, किसी का सीता। तो इस तरीके से महाराज जी ने अलग अलग गाय को अलग अलग नाम दे रखा था और अक्सर जो है उन्हें उसी नाम से संबोधित किया करते थे। महाराज जी अक्सर अपने विनोद में आकर जो है अक्सर उन्हें पुकारा करते थे और महाराज जी का जो है आदेश पाकर, महाराज जी की पुकार सुनकर जो है तुरंत वो गायें दौड़कर महाराज जी के पास में आ जाती थी और वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती थी, बैठ जाती थी और जब तक महाराज जी उन्हें वापस जाने के लिए नहीं कहते थे तब तक वहाँ से नहीं जाती थी। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर जो भी कोई भक्त आता था तो महाराज जी की इस लीला को अवश्य देखता था और कोई भी भक्त उन गायों के लिए कुछ भी लेकर आता था, महाराज जी तुरंत जो है उन गायों को पुकारते थे और वो गाय तुरंत महाराज जी के पास में आकर उपस्थित हो जाती थी। और इस चीज़ को देखकर वहाँ के भक्त जो है कई बार अचंभित हो जाते थे कि कैसे वो गाय जो है, वो जीव जो है महाराज जी की आज्ञा का अनुसरण करती थी और किस हद तक करती थी। इसी तरीके से दोस्तों नीम करौली गांव के अंदर एक बार महाराज जी विराजमान थे और वहीं पे एक गांव के अंदर एक कुत्ता था जिसे वहाँ गांव के लोग गेंडुआ के नाम से पुकारते थे। और जब महाराज जी जो है नीम करौली में रहते थे तो वहाँ पर कभी कभी उस कुत्ते की पीठ पर बैठकर सवार हो जाया करते थे और इधर उधर जाया करते थे। और एक कुत्ता जो मनुष्य का बोझ नहीं उठा सकता, वो महाराज जी को लेकर जो है इधर उधर घुमा करता था और महाराज जी के भारी भरकम शरीर को अपने ऊपर इतनी सरलता से लेकर घुमा करता था कि लोग इसे देखकर जो है आश्चर्य में पड़ जाया करते थे। और गेंडवा जो है महाराज जी को अपने शरीर पर बिठाकर, अपने कंधे पर बिठाकर आराम से जो है इधर उधर टहलता हुआ घूमता था और महाराज जी भी कई बार जो है मजाक में उसके ऊपर बैठकर इधर उधर जाया करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों प्रकृति तत्वों पर महाराज जी का इतना नियंत्रण था कि जीव जंतु जानवर सब महाराज जी की आज्ञा का अनुसरण किया करते थे। और महाराज जी का बोझ, महाराज जी का जो वजन था, महाराज जी अपने भार को जो है स्वेच्छा से बढ़ा या घटा सकते थे। और कभी महाराज जी फूलों से भी ज़्यादा हल्के हो जाते थे और कभी महाराज जी जो है लोहे से भी ज़्यादा भारी हो जाते थे। और इसी तरीके से कई सारी घटनाओं का वर्णन हमने किया है और जिसमें महाराज जी जो है अवस्था के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना वजन कम या ज़्यादा किया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम कराली महाराज, जय श्री राम।